के लिए जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। लेके रहेंगे ना होगा। मैं बता रही हूँ, जातिगत बेसिस पे इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर पानी पीने पर पानी उसके लिए नहीं होना चाहिए जो इसका विरोध करता है, जो इसका विरोध करेगा उसका कहा जा रहा है। बंटवारा चाहता है तो हम भी अपने चमार रेजिमेंट के थ्रू अपना अलग देश मांगेंगे। हम संविधान बंटवारा करना है तो हमारा देश भी अलग करो, क्योंकि हम ये जो चीज है, ये जो बेफजूल के जो नियम कानून हम पे थोपे जाते हैं, अब वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि हम भी इंसान हैं, इस देश के मूल निवासी हैं। और इस देश में देखिए, पहली तो बात है कि चंद्रशेखर भाई के लिए मैं जितना कहूँ उतना ही कम है, लेकिन हम जो आए हैं चंद्रशेखर भाई के लिए नहीं आए हैं। हम जो हमारे आरक्षण के वर्गीकरण पे जो हमारी आत्मा पे हाथ पहुंची है उसके लिए आए हैं। थाट बाट की जिंदगी जी सकते हैं अपने घर में बैठ के, लेकिन वो इंसान बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमारे लिए जब मरने कटने के लिए तैयार रहते तो हम क्यों पीछे हटे। मैं उनकी बहन हूँ, मैं ये पूरे दावे के साथ कहती हूँ, अगर चंद्रशेखर भाई की मौत आई तो उससे पहले उसकी बहन खड़ी मिलेगी। चंद्रशेखर आज़ाद जी को समर्थन देने के लिए न केवल पुरुष न केवल महिलाएं, बल्कि देखिए ये बच्चियां भी आई हुई हैं। इन लोगों का क्या कहना है, किस लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी का साथ देने के लिए आए हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? अंशु अम्बेडकर, कहाँ से हैं? जिला शामली से, महिला मोर्चा जिला। सरकार को डर है कहीं दिल्ली को फिर से नीला ना कर दे, क्योंकि हम जो है वर्गीकरण बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। जो हमारा हक अधिकार है हम उसे छीन के रहेंगे। जाटों वाल्मीकियों का आरक्षण जाटों खाएगा और सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला करेगा। देखो मैं बता रही हूँ, अगर कोई आरक्षण के लिए लड़ता है तो आरक्षण सिर्फ उसको मिलना चाहिए जो आप ये मानते हैं ना कि जाटों सब खा रहा है आरक्षण? कैसे खा रहा है ये बताओ, कैसे खा रहा है? आपको पता है जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जज बनते हैं, क्या वो आरक्षण नहीं लगता? कोलेजियम से वो आरक्षण नहीं है। अगर हम खाते हैं थोड़ा बहुत 2-4% अगर किसी गरीब को मिल जाता है तो उनके पेट में दर्द हो जाता है। और जो हमारा आरक्षण सदियों से वो लोग खा रहे हैं जो अपने हक के लिए ना आवाज उठा सकते हैं ना लड़ सकते हैं, उनका क्या? कौन नहीं आवाज उठा रहा है? वाल्मीकि समाज के, ये देखो वाल्मीकि समाज की बात नहीं है। जो लड़ेगा वो आरक्षण का हकदार है, लेकिन जो नहीं लड़ेगा वो आरक्षण का हकदार नहीं है। आरक्षण लड़ने और ना लड़ने की बात नहीं ना है, प्रतिनिधित्व की ना बात है मैडम। देखिए बात यह है, अपना जो आरक्षण होता है, अभी जो वर्गीकरण हुआ है उसमें सबको साथ मिलकर इसकी आवाज उठानी थी, लेकिन देखा जाता है कि वाल्मीकि समाज भी कुछ कर हमारे साथ आ जाता है, लेकिन बाकी जितनी 600 कुछ जातियां हैं क्या वो आती है अपने आरक्षण के लिए लड़ने को? सब लोग संघर्ष कर रहे हैं, सब लोग लड़ रहे हैं अपने अपने स्तर से संवैधानिक के दायरा में रह करके। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं देखती हूँ, जहाँ तक मैंने देखा है सिर्फ केवल जाटव लड़ रहा है। बिल्कुल लड़ता है, जाटव लड़ता है, मरता भी पिटता भी जाटव है, बाकी और कोई लड़ता ही नहीं है। और समाज नहीं लड़ रहा है। कौन लड़ता है? आप बता दो, कोई एक बता दो मुझे इतनी। तो आप ये बताइए कि आपकी जो पार्टी आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी जो संगठन है उसमें सिर्फ जाटव है और लोगों नहीं है। वो पार्टी मेरी नहीं है, वो पार्टी हम सबकी है। और जो जाटव, आप ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ जाटव लड़ रहा है? सही जाहिर सी बात है। आप बताओ यहाँ कितने आए? आपने 2-4 वाल्मीकि देख लिए होंगे, कोई बात नहीं, वाल्मीकि समाज अपने से ही है, लेकिन बीच के तो ये दोगले इंसान है, बीच में बढ़ के जो दोगलापन करते हैं वो नहीं चलेगा। अगर चमार समाज लड़ रहा है तो अधिकार भी चमार समाज का है कि आरक्षण उन्हें मिले, और हम अपने आरक्षण के लिए जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। लेके रहेंगे ना होगा। बिल्कुल उठाएंगे। अब ये संवैधानिक काम करिएगा आप लोग। बिल्कुल संवैधानिक तौर से, तभी तो अब तक शांत है सब। अगर संविधान के दायरे में संविधान हटा दिया जाए तो शांत कौन रहेगा? आप हिंसा फैलाना चाहती हैं समाज में? एक बात बताइए, महिला होकर के क्यों नहीं? ये तो स्टेटमेंट चंद्रशेखर आजाद भी नहीं देते। सही बात है, नहीं देते, अच्छी बात है, वे हमारे नेता है। एक बात बताइए, अगर आपको एक कोई थप्पड़ मारेगा, आप शांति से गांधी जी की तरह दूसरी गाल करेंगे? देखिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी हैं, आप जानती होंगे, वो कह रहे हैं कि नहीं ये बिल ठीक है। वो सक्षम लोग हैं, वो सक्षम लोग हैं। अगर उन्हें आरक्षण न मिले तब भी कोई, क्योंकि उनकी सब पीढ़ी भी बन चुकी है, उनकी जो पीढ़ी है ना वो बन चुकी। वे तो आने वाले जितने भी बच्चे आएंगे, पोते आएंगे, जो भी आएंगे, अब उन्हें तो आरक्षण की जरूरत ही नहीं है। दुनिया इतना, सरकार ने इतना जनता का पैसा ही खा लिया उन्होंने, अब उन्हें क्या आरक्षण की जरूरत? आरक्षण की जरूरत हमें है, और हम उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। क्यों होगी? आरक्षण की जरूरत नहीं है। आरक्षण आर्थिक बेसिस पे होना चाहिए कि जातिगत बेसिस पे? देखिए मैं बता रही हूँ, जातिगत बेसिस पे इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर पानी पीने पर पानी उसके लिए नहीं होना चाहिए जो इसका विरोध
करता है, जो उसका विरोध करेगा उसका इसीलिए ना कहा जा रहा है कि भाई आप बंटवारा कर दीजिए। बंटवारा कर, एक बात बताओ, अगर बंटवारा करना है एक तो तरफ आप बंटवारा करने भी नहीं दे आप रही मेरी बात है, सुनोगे दूसरी या तरफ आप मांझी को- अपनी आप मेरी बात सुनोगे? आप एक बार अगर बंटवारा करना है तो इस देश में जैसे हर कोई अपना बंटवारा चाहता है, तो हम भी अपने जमार रेजिमेंट के थ्रू अपना अलग देश मांगेंगे, हम संविधान मांगेंगे। अगर बंटवारा करना है तो हमारा देश भी अलग करो, क्योंकि हम ये जो चीज़ है, ये जो बेफजूल के जो नियम कानून हम पे थोपे जाते हैं, अब वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि हम भी इंसान हैं, इस देश के मूल निवासी है, और इस देश में 4 लोग विदेश से आके जो पाखंडवाद फैला रहे हैं वो अब नहीं चलेगा। अगर आप देश की बांटने की बात करिए तो आप पर रासुका लग सकता है। देखिए, रासुका तो लग जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, रासुका से डर किसको है? वैसे भी हमको ना तो हमारी नौकरी लगती है, ना हम घर के ना घट के, क्या करना हमें 2-4 कंपनी में जाकर 8-7 हज़ार रुपये वाली नौकरी मिलती है। ज़्यादा महिला है, महिलाओं को वैसे भी नहीं दिया जाता, डर के मारे वैसे नहीं निकलते कि कहीं 2-4 कदम पे कोई मंत्री पिल्ला ना बैठा हो, शोषण ना कर दे, रेप ना कर दे, हमें तो वैसे भी डर, कम से कम जेल में रहेंगे, सेफ तो रहेगी महिलाएं। तो अगर सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस डिसीजन को लेकर के ये सरकार अगर लाती है, ऑर्डिनेंस नहीं लाती है, तो अगला कदम आपका क्या होगा? हमारा जो संघर्ष है वो जारी रहेगा हमेशा, क्योंकि ये जो बिल पास किया है हमारी मर्जी के खिलाफ किया है। संविधान में वर्गीकरण जब है ही नहीं तो सरकार कैसे इसे कर सकती है? मैं देखे कानून का, मैं जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ, सम्मान करती हूँ, लेकिन अगर हमारा हक छीना जाएगा तो हम लड़ेंगे, क्योंकि अपने हक अधिकारों के लिए वही लड़ता है जो जिंदा है, और हम जिंदा है। चंद्रशेखर जी में ऐसा क्या खासियत है कि एक आवाज में इतना संख्या में देखिए, पहली तो बात है कि चंद्रशेखर भाई के लिए मैं जितना कहूँ उतना ही कम है, लेकिन हम जो आए हैं चंद्रशेखर भाई के लिए नहीं आए हैं, हम जो हमारे आरक्षण के वर्गीकरण पे जो हमारी आत्मा पे हाथ पहुंची है उसके लिए आए हैं। एक बात बताइए, अगर हमारा आइडियल नेता जो हमें हर चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, जो हमारे आत्मसम्मान की रक्षा करता है, जो पीड़ित बहन जिनका रेप किया जाए उन्हें न्याय दिलाने के लिए रात दिन एक करता है, उनके घर पहुंचता है, क्या कमी है उनके पास? वो तो चैन से ठाट बाट की जिंदगी जी सकते हैं अपने घर में बैठ के, लेकिन वो इंसान बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमारे लिए जब मरने कटने के लिए तैयार रहते तो हम क्यों पीछे हटे? मैं उनकी बहन हूँ, मैं ये पूरे दावे के साथ कहती हूँ, अगर चंद्रशेखर भाई की मौत आई तो उससे पहले उसकी बहन खड़ी मिलेगी।